मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 और 16 सितंबर को वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए खुसूसी सेंटर। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत, अवाम से भी इस्तेफादा की ख्वाहिश। जगत्याल जिले में भयानक हादसा, एक आरटीसी बस 75 मुसाफिरीन के साथ खाई में गिरी। 52 अफराद की हलाकत की दहला देने वाली इत्तला। रियासत भर में गम की लहर। मजलिस से कॉर्पोरेटर्स की अलायदगी की बातें महज अफवाहें। कॉर्पोरेटर्स की मजलिस से वाबस्तगी अटूट है। सदर जिला मजलिस और सदर सिटी मजलिस का सहाफती बयान। डिवीजन 39 में सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद। मेयर बल्दिया ने तामीर कामों का इफ्तिताह किया और कहा कि शहर में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है। मजीद काम करवाने कॉर्पोरेटर का अज़्म। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए खुसूसी सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने बताया कि 15 और 16 सितंबर को हर पोलिंग स्टेशन पर सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे ये सेंटर्स खिदमत अंजाम दे। उन्होंने अवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अहकामात जारी किए, जिसकी रोज से वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इस ताल्लुक से जिला कलेक्टर ने जिले ओहदेदारों का एक अहम इजलास तलब किया और हिदायत दी कि 15 और 16 सितंबर को जिला भर के तमाम मंडलों और शहरों में मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी सेंटर्स कायम करते हुए अवाम के नामों की वोटर लिस्ट में शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो हर बालिग शहरी के नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाएं और साथ ही नए वोटर्स जो अब 18 साल के हो चुके हैं, इनके नामों का भी वोटर लिस्ट में इंदराज करवाया जाए। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने हिदायत दी कि सेंटर्स पोलिंग स्टेशन के लिहाज से कायम किए जाएं और ये सेंटर्स सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक खिदमत जारी रखें। उन्होंने अवाम से भी ख्वाहिश की कि वो इस मौके से इस्तेफादा करे और अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाने की फिक्र करे। जगत्याल के कोंडा घाट पर अलमनाक दहला देने वाला हादसा, एक आरटीसी बस गहरी खाई में गिर गई और बस में सफर करने वाले 52 मुसाफिरीन हलाक हो गए और दीगर कई जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा बताई गई। जगत्याल जिले के कोंडा घाट नामी पहाड़ी पर एक मंदिर वाक़ है, जहां रोजाना सैकड़ों अकीदतमंद भक्त दर्शन और पूजा के लिए जाते हैं। ये एक ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है जिसके एक तरफ गहरी खाई है। आज करीब 75 से 80 अफराद एक आरटीसी बस के जरिए इस मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे कि अचानक बस बेकाबू हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। इस अंदोनाक वाकये में बस में सफर करने वाले 52 से ज्यादा मुसाफिर हलाक हो गए, जिनमें खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद शामिल है। इब्तदाई खबरों में महज 10 मुसाफिरीन के हलाक होने की इत्तला मिली थी, जबकि इसके बाद एक के बाद दिगर जख्मी दम तोड़ते चले गए और फिर इनकी तादाद 52 के लगभग पहुंच गई। सोशल मीडिया और दिगर टीवी चैनलों और जरायों से ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरी रियासत तेलंगाना मातम में डूब गई। मुकामे हादसे पर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ था। रियासती हुकूमत की जानिब से महलकीन के अफराद खानदान के लिए रकमी इमदाद का ऐलान किया गया, जबकि धर्मपुरी फाउंडेशन के जिम्मेदार धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि वो महलूकीन के खानदान की मुमकिन इमदाद के लिए तैयार है। मुतासिर अफराद इस फाउंडेशन से रब्त पैदा करें। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुमकिन हद तक मुतासरीन व महलूकीन के खानदान की मदद करे। रोशन टीवी इंतजामिया व अमला इस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार करता है। दर्शనం చేసుకొని రిటర్న్ వస్తున్న బస్సు లోయలో పడిపోయి చాలా మంది మరణించినట్టుగా వార్త వస్తుంది। ఇది చాలా దురదృష్టకరం।
చనిపోయిన కుటుంబాలకి గాయపడిన వాళ్ళందరికీ నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించినట్టు తెలిసింది. ఆ 5 లక్షల రూపాయలు వెంటనే 48 గంటల లోపల మరణించిన వాళ్ళ కుటుంబాలకి చేర్పించాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ కూడా చేస్తా ఉన్నాము. ఆర్థిక సహాయం దానికోసం అవసరమైతే మా ఫౌండేషన్ ని ఇమీడియట్ గా సంప్రదించగలరు. మేము తక్షణమే పసిపిల్లల కోసం. ग्राम पंचायत सेक्रेटरी रमना स्वामी रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। प्रशांत नामी शख्स की शिकायत पर एसीपी ने जाल बुना और रमना स्वामी इस जाल में फंस गया। एसीपी ने 40,000 रुपये रिश्वत कबूल करते वक्त इसको जकड़ लिया और रिमांड में भेज दिया। जकरानपल्ली मंडल के मौजे पोपलापल्ली के रहने वाले प्रशांत नामी शख्स ने बस स्टैंड के पास 2016 में 233 गज का एक प्लॉट खरीदा और उस पर मकान बनाने का मंसूबा बनाया और तामीरी इजाजत के लिए ग्राम पंचायत से रुजू हुआ। उसने तामीरी इजाजत के लिए दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी रमना स्वामी ने इजाजत की फराहमी के लिए 40,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर प्रशांत ने 4 सितंबर को एसीपी में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर एसीपी ओहदेदारों ने एक शिकंजा तैयार किया और प्रशांत से ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को फोन पर रकमी अदायगी के लिए रजामंदी का इजहार करवाया और फिर आज मंसूबे के मुताबिक जब प्रशांत रिश्वत की रकम रमना स्वामी के हवाले कर रहा था, एसीपी के ओहदेदारों ने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और रिमांड में भेज दिया। స్థలాన్ని 2 ప్లాట్లలో జగరాన్పల్లి బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్నదాన్ని కొనుక్కున్నాడు. సో అట్టి స్థలంలో అతను ఇల్లు కట్టాడని చెప్పేసి రీసెంట్గా అతను లాస్ట్ వీక్లో మీ గ్రామ కార్యదర్శి నుండి వెంకటరమణస్వామి గారిని కలవడం జరిగింది. సో అతను అట్టి ఇంటి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి 50,000 డిమాండ్ చేశాడు. సో అతను రిక్వెస్ట్ చేయగా దాన్ని 40,000 రిలీజ్ చేశాడు. సో అట్లాంటి డబ్బులు ఈరోజు అతను శ్రీనివాస్ అని అతను అటెండర్ ద్వారా తీసుకుంటుంటే రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. श्रीनिवास गानी जगरानपल्ली बस स्टैंड पर पట్టుకోవడం జరిగింది। केरोसिन के साथ चलाई जाने वाली लॉरियों को बख्शा नहीं जाएगा और कम किराया बात करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी लॉरी ओनर्स मुत्तहिद होकर इनका कारोबार ठप कर देंगे। लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन का अहम इजलास, सदर व जनरल सेक्रेटरी का खिताब। उन्होंने ओनर्स और ड्राइवर्स से इत्तेहाद पैदा कर लेने की ख्वाहिश की। एनएन गार्डन फंक्शन हॉल अरसापल्ली बोधन रोड में ऑटो नगर लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स एसोसिएशन का एक अहम इजलास सदर एसोसिएशन उबैद बिन अली की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें जनरल सेक्रेटरी अरविंद के अलावा ट्रांसपोर्ट मालिकीन और लॉरी ओनर्स व ड्राइवर्स की कसीर तादाद शरीक थी। इस इजलास से खिताब करते हुए अबूद बिन अली ने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश से ट्रांसपोर्टिंग में लॉरी ओनर्स और ड्राइवर्स को नुकसान का शिकार बनाया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स कम किराए में लॉरियों की बात करते हैं और लॉरी ओनर्स कम किराया हासिल करते हुए लॉरियां चलाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि महज चंद मुट्ठी अफराद की गलतियों की वजह से बेशुमार खानदानों को मुश्किलात और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब केरोसिन की लॉरियों को चलने नहीं दिया जाएगा और सख्त रवैया इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के नौजवानों ने एक केरोसिन से चलाई जाने वाली लॉरी को पकड़कर 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया, जिसमें पीडीएफ चावल की भारी मिकदार लोड की हुई थी और ये चावल भी अपनी गुंजाइश से जायद मिकदार में है और ये लॉरी अब पुलिस की तहवील में 6 टाउन के पास मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी अरविंद ने ट्रांसपोर्टर्स और केरोसिन के कारोबार करने वालों को इंतबाह दिया कि वो ट्रांसपोर्टिंग कारोबार को तबाह करने की साजिश न करे, बल्कि एसोसिएशन की मुतय्यना कीमतों के लिहाज से किराया बात करे, बसूरत दिगर संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने केरोसिन का कारोबार करने वालों को भी इंतबाह दिया कि अगर कारोबार जारी रखा गया तो एसोसिएशन इनके खिलाफ सरगर्म होगी और फिर इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने लॉरी ड्राइवर्स और ओनर्स के अलावा दीगर तमाम ट्रांसपोर्टिंग कारोबार से जुड़े अफराद से इत्तेहाद पैदा कर लेने की ख्वाहिश की। इस इजलास में फतरू और दीगर कई अहम कायदीन मौजूद थे। ट्रांसपोर्टर्स गाड़ी वाले के साथ इंशाल्लाह खुल के रहना है। ऐसा नहीं है कि मिलर और ट्रांसपोर्ट वाले का नहीं रहने वाला है मामला। अभी तक चल गया, अब नहीं चलेगा। गाड़ी वाले का जो किराया बनेगा पर किलोमीटर के हिसाब से जो ट्रांसपोर्टर को लिस्ट दी जाएगी उस लिस्ट पे ही काम होगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलेगा इंशाल्लाह। गैस सेल में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। गाड़ी किसी की भी हो, हमारे स्टेशन की हो, बाहर की हो, बाहर गाँव की हो, निजामबाद की जितने भी गाड़ियाँ हैं गैस सेल में नहीं चलेंगे। वो सज्जू साहब डाल रहे हैं, वो फलां साहब डाल रहे हैं, वो उमर साहब डाल रहे हैं, वो
श्रीनिवास सावधान रहिए, कुछ भी नहीं चलने वाला है। गाड़ी वाले का अभी संकट में, गाड़ी वाला बहुत परेशान आ रहा है। 3,000 रुपये एक दिन में वेटिंग, समझो ना यार। आपके वजह से दूसरा गाड़ी वाले को मुनाफा लूटा था ना। आपको आज तकलीफ मालूम होगा, अरे मेरा फाइनेंस है, मेरा घर है, मेरे दोनों है, मेरे बच्चे है। आज अचार से खा लो, मेरे साथ आओ, आज अचार से खा लो, कल बिरयानी खिला तुम्हें। कसम खा ली, गैस का तेल को नहीं छूऊंगा जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक मैं गैस का तेल नहीं डालूंगा। 12 सितंबर की रात 8 बजे हुज्जाज इकराम के पहले और दूसरे काफिले की एक साथ आमद। काफिले में 120 हुज्जाज इकराम शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर हाफिज लायक खान, मौलाना आबिद कासमी और हबीब अहमद के अलावा दीगर हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल करेंगे। सुबह 3 बजे तक 4 बजे के दरमियान ये काफिला लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पहुंचेगा। मुसलमाना ने निजामाबाद से वालेहाना इस्तकबाल करने की ख्वाहिश की जाती है। हुज्जाज इकराम के पहले और दूसरे काफिले की 12 सितंबर को आमद मुतवक्किह है। निजामाबाद हज सोसाइटी का एक वफद, जिसमें सदर सोसाइटी मौलाना आबिद कासमी, जनरल सेक्रेटरी हबीब अहमद के अलावा रियासती हज कमेटी के रुकन हाफिज मोहम्मद लायक खान और कारकुनान मोहम्मद अफरोज अहमद और दिगर के हमरा हुज्जाज इकराम का हैदराबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर खैर मकदम करेगा। हबीब अहमद ने तफसीलात बताते हुए कहा कि हुज्जाज को लेकर हवाई जहाज रात ठीक 8 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। वहां हुज्जाज इकराम के इस्तकबाल के बाद इनकी जियाफत का एहतमाम किया जाएगा और फिर ठीक 12 बजे हैदराबाद से निजामाबाद के लिए सफर शुरू होगा और ये काफिला जो 2 बसों पर मुश्तमिल होगा। करीब 120 हुज्जाज इकराम के हमरा रात 3 बजे के लगभग निजामाबाद पहुंचेगा और लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पर इन हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी जाएगी और वहां से हुज्जाज इकराम अपने मकानों को रवाना होंगे। इस काफिले में पहले और दूसरे काफिले के हुज्जाज इकराम मौजूद होंगे, जबकि दूसरा काफिला 14 सितंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचेगा और 15 सितंबर को एक और काफिले की आमद होगी। हज सोसाइटी जिला निजामाबाद इनके इस्तकबाल की तैयारियां कर चुका है। मुसलमाना ने निजामाबाद से भी हज सोसाइटी के जिम्मेदारान ने ख्वाहिश की कि वो 12 सितंबर और 13 सितंबर की दरमियानी रात लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पर लगभग 3 से 4 बजे के दरमियान लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल पर मौजूद रहे। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की मजलिस से अलहदगी की बातें महज अफवाह हैं। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मजलिस से वाबस्ता है और वाबस्ता रहेंगे। एम ए फहीम और मोहम्मद शकील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 कॉर्पोरेटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक। बाज कॉर्पोरेटर जो मुकाम पर न होने की वजह से शरीक नहीं थे, उन्होंने भी मजलिस से वाबस्तगी का ऐलान किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस दफ्तर मजलिस अहमदपुरा कॉलोनी पर मुनक्किद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सदर जिला मजलिस व डिप्टी मेयर एम ए फहीम और मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस व कॉर्पोरेटर ने मुखातिब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अवैस अहमद, मजहर पटेल, सैयद एजाज हुसैन, एजाज अहमद सागर, डॉक्टर जहूरुल हक, मोहम्मद अहमद, एम ए मुसेब, मोहम्मद नसीर, एम ए वहीद, अब्दुल मुकीम गफूर के अलावा सिटी मजलिस मोहतमद सैयद शहबाज, शहजाद मिर्जा, अजीज राही, अरफा बहारिश और दीगर मौजूद थे। इस इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी मेयर व सदर जिला मजलिस एम ए फहीम ने बताया कि बाज अफराद अफवाहें फैला रहे हैं कि मजलिस के कुछ कॉर्पोरेटर्स मजलिस से अलहदगी इख्तियार करते हुए दीगर जमातों में शामिल हो रहे हैं। ये अफवाहें महज अफवाहें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मजलिस के तमाम ही कॉर्पोरेटर्स मजलिस से ही वाबस्ता है। इन तमाम कॉर्पोरेटर्स की मजलिस से अलहदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि तमाम कॉर्पोरेटर्स मुत्तहिद है और मजलिस से वाबस्ता है और वाबस्ता ही रहेंगे, क्योंकि अवाम ने इनको मजलिस से जिताया है और इनसे उम्मीदें वाबस्ता की है और वो अवाम की उम्मीदों को नहीं तोड़ेंगे। तमाम ही कॉर्पोरेटर्स ने दो टोक अंदाज में कहा कि हम मजलिस से अलहदा होने का तसव्वुर भी नहीं रखते, बल्कि वो आइंदा इंतखाबात में भी मजलिस के बैनर पर ही अवाम के सामने जाएंगे। बाज कॉर्पोरेटर्स जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, उन्होंने भी तहरीरी तयखुन दिया कि वो मजलिस से ही वाबस्ता है। पिछले चंद रोज से कुछ सियासी पार्टियां हमारे कॉर्पोरेटर्स को अपनी जानिब राग़िब करते हुए, लालच देते हुए, क्या है मालूम है, कोशिश कर रही हैं और ये अफवाहें फैला रही हैं कि 10 कॉर्पोरेटर, 5 कॉर्पोरेटर, 8 कॉर्पोरेटर ज्वाइन होने वाले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ आप देख सकते हैं लगभग तमाम ही कॉर्पोरेटर्स मौजूद हैं
ऐसा कोई मामला, पार्टी छोड़ने का मामला या किसी दूसरी पार्टी में जाने का मामला सवाल ही पैदा नहीं होता। सब कारपोरेटर हम मिलजुल के कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पे हम चुन के आए हैं। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जो हमारे कायद का हुक्म होगा वो हमारे लिए फ़ाइनल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नई टाउन बॉडी भी बना दी गई है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी बना दी गई है। बेहतरीन अंदाज में पहले से ज़्यादा हमारे काम क्या है मालूम है हो रहे हैं पार्टी ऑफिस पे। वार्ड कमेटी नौजवानों की यूथ वार्ड बॉडीज़ की भी तश्कील दी जा रही है। इंशाअल्लाह जो भी हुक्म हमारे सदर का होगा असम्बली इलेक्शन के लिए या दूसरा कोई भी मामला हो, हमारे सदर का हुक्म हमारे लिए फ़ाइनल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रेस मीट के ज़रिए हम उन पार्टियों को भी बताना चाहते हैं जो हमारे बार बार कारपोरेटर्स को क्या है मालूम है किसी ज़राए से लालच देते हुए खींचने की कोशिश। चंद रोज़ से ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कुछ कारपोरेटर्स जमात को छोड़कर दूसरी जमात में ज्वाइन होने वाले हैं। ये अफवाहें हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कमोबेश तमाम ही कारपोरेटर्स मौजूद हैं। हम निज़ामाबाद की आवाम जो हमें चुन के लाई थी, हम पे जो एतमाद किया था, हम उनके एतमाद को तोड़ना नहीं चाहते। हम जिस जमात से निस्बत से हम जीत के आए हैं, हम जो वादे किए हैं हम वो वादे पूरे करेंगे। हम जमात में रहकर का तमाम ही काम पाए तकमील को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। निज़ामाबाद में डेवलपमेंट जो काम हो रहे हैं, यकीनन ये 16 कारपोरेटर्स हमारे जो थे, ये 16 कारपोरेटर की मजबूती जो एक जेती की ही वजह है जो आज इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, तमाम ही निज़ामाबाद के अवाम को बताना चाह रहे हैं कि ये हम पार्टी से कोई दगा करने वाले नहीं हैं। हम जमात के वफादार सिपाही हैं और मरते दम तक जमात का साथ देंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब के हम कायल हैं। डिवीजन 39 में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के हाथों 5 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के लिए संगे बुनियाद। कारपोरेटर अजीम ने बताया कि उनका डिवीजन तरक्की से महरूम है और बेशुमार काम बाकी है और कई तरक्याती काम उन्होंने अंजाम दिए हैं। जल्द ही दीगर कामों का भी आगाज होगा। मेयर बल्दिया ने कहा कि शहर के हर इलाके को तरक्की से हमकिनार किया जाएगा। डिवीजन 39 की NRI कॉलोनी में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने 5 लाख की लागत से सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। डिवीजन 39 गुज़िश्ता कई सालों से मुकम्मल बल्दी सहूलतों से महरूम था। बिलखुसूस डिवीजन के कई मुस्लिम इलाके तरक्की से महरूम थे। एम.ए. अजीम ने अपने इंतखाबात के बाद इस इलाके की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की और कई इलाकों में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए। आज उन्होंने अपने डिवीजन के एक अहम इलाके NRI कॉलोनी में सीसी ड्रेन के लिए मेयर बल्दिया के हाथों तामीरी कामों का इफ्तिताह करवाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मजीद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा। 39వ డివిజన్లో మరి జనరల్ ఫండ్ 5 లక్షలు అంటే కార్పొరేటర్లందరికీ ఒక్కొక్క 5 లక్షల జనరల్ ఫండ్లో భాగంగా మరి సీసీ డ్రైనేజ్ కోసం భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. నగర అభివృద్ధి కోసం మరి అవర్నిషల్ కష్టపడుతున్నాం అందరం, గౌరవ కార్పొరేటర్లు కానివ్వండి, అందరం కూడా అక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలు కానీ స్థానిక ప్రజలు కానివ్వండి, మరి నగరాన్ని ఒక సుందరీకరణంగా తీర్చుకునాలనే ఆలోచనతో మేము చాలా చోట్ల डिवीज़न 39 डिवीज़न में जनरल फंड 5 लाख रुपए से ट्रेन का काम का इनाग्रेशन हुआ है हमारी मेयर मैडम साहिबा के हाथ से। बड़ी खुशी हुई है इनाग्रेशन की वजह से। यहाँ पे पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही थी, रोड पे पानी आके ट्रेन से बहुत परेशानी चल रही थी। मैं हमारे मेयर मैडम साहिबा से और एक ख्वाहिश करता हूँ और एक जो है 5 लाख का बजट सैंक्शन करे तो अंदर भी ऐसी छोटे छोटे वर्क है। पब्लिक को जो है बहुत दिक्कत हो रही है, वहाँ स्कूल के बच्चे हैं, मस्जिदों के पास नमाज़ को जाने के लिए परेशानी हो रही है, वो भी एक 5 लाख रुपए सैंक्शन करो बोल के मैं एक अर्जी देता हूँ। मजलिस यूथ कमेटियों की तश्कील का सिलसिला जारी। डिवीजन 30 और 31 की कमेटियों की तश्कील एम.ए. फ़हीम ने ऐलान किया और कहा कि इससे मजीद इस्तेहकाम हासिल हो रहा है। नौजवानों में जबरदस्त जोश व जज्बा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मजलिस के आला कायदीन नौजवानों के आइडियल कायदीन हैं।
नौजवान इनसे वालेहाना मोहब्बत रखते हैं। मजलिस यूथ कमेटियों की तश्कील का सिलसिला जारी है। डिवीजन 30 और 31 की डिवीजन कमेटियों का भी ऐलान कर दिया गया। एम.ए. वहीद और अब्दुल मुकीम गफूर की सिफारिश पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने इन कमेटियों को खतयत दी, जबकि इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम ने इन कमेटियों का ऐलान किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि नौजवानों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नजर डिवीजन यूथ कमेटियों की तश्कील का फैसला लिया गया, ताकि नौजवानों में क़यादत को उभारा जाए और उनको सियासी फ़ख्र पर रोशनास करवाया जाए। एम.ए. फहीम ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी नौजवानों के आइडियल लीडर हैं और इनके साथ ये नौजवान ज़हनी व क़ल्बी हमाहंगी रखते हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस निचली सतह से एक बार फिर मुस्तहकम हो रही है। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि अब तक कई डिवीजन कमेटियों की तश्कील अमल में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि डिवीजन यूथ कमेटियों की तश्कील के बाद से नौजवानों में जबरदस्त जोश व जज्बा पैदा हो चुका है। डिवीजन 30 के सदर की हैसियत से मोहम्मद इम्तियाज और मोहतमद की हैसियत से मोहम्मद फारूक को मुंतखब किया गया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अवैस अहमद, सैयद एजाज हुसैन और दीगर मौजूद थे। मसाइल है, मसाइल के ऊपर काम करने का है। मैं एक बात आपको बताता चलूँ, कोई भी डिवीज़न में चाहे कारपोरेटर हो चाहे कारपोरेटर ना हो, जो व्यक्ति होगा सदर मोहतरम का हुक्म है, इंशाअल्लाह पार्टी उनके ऊपर आगे नज़र रखेगी। ये तो एक एडहॉक बॉडी का काम है जो डिवीज़नों में यूथ को क्या है आगे लेकर आ रही है। परमानेंट बॉडी भी डिवीज़न वाइज बनेंगे आगे और कारपोरेशन इलेक्शन भी है। अगर आप कोई भी अपने डिवीज़नों में अगर बिल्कुल पार्टी का काम, मजबूती का काम और पार्टी का काम शब रोज़ अगर करता हुआ आगे बढ़ता है, यकीनन पार्टी उनके अपनी मेहनत का सिला उन्हें यकीनन देगी। वो ये जहन में रखते हुए काम करे, आवाम की खिदमत करे। ये नौजवानों को देखकर हमारे पास 16 कारपोरेटर्स ने 2014 में कामयाबी हासिल की। अवाम भरपूर अंदाज में चुनकर लाए। हर एक कारपोरेटर्स की अपनी अपनी कारकर्दगी है, लेकिन जमात का जो मौक़िफ़ है आज भी मैं देख रहा हूँ, डिवीज़न नंबर 31 हो या और भी हो, जैसा का वैसा ही है। मीर मजाज अली के मकान वाक़े आटो नगर में मुफ्त आई कैंप का इनेकाद। इस कैंप पर मुफ्त तशख़ीस करते हुए ऐनक व अद्वियात फराहम किए जाएंगे और ज्यादा मुतासिर अफराद के आँखों का ऑपरेशन भी हुकूमती खर्च पर करवाया जाएगा। साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली के मकान वाक़े आटो नगर में हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मुफ्त आई कैंप के सेंटर का आगाज हुआ। इस सेंटर पर लोगों के आँखों की तशख़ीस की जाएगी और मुतासिर अफराद को ऐनक और अद्वियात फराहम किए जाएंगे और बहुत ज़्यादा मुतासर अफराद को ऑपरेशन की सहूलत भी फराहम की जाएगी और ऑपरेशन की सहूलत भी हुकूमत की जानिब से फराहम होगी। मजलिसी क़ायद मोहम्मद समी ने बताया कि मीर मजाज अली की निगरानी में इस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने भरपूर इस्तेफादा करने की अवाम से ख्वाहिश की। इस कैंप पर जो कि अरसप अली अर्बन हेल्थ सेंटर की जानिब से मुनक़िद हुआ है, इसमें डॉक्टर आतिफ उद्दीन और डॉक्टर अमजद सबूर ने मरीजों का मुआयना किया। सीएम रोड आटो नगर मजाज भाई के घर पे कंटी बेलगो प्रोग्राम शुरू किया गया है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से, और मीर मजाज अली साहब एक्स डिप्टी मेयर और मीर परवेज़ अली कारपोरेटर डिवीज़न नंबर 37 दोनों के ज़ेर निगरानी में इस कंटी बेलगो का प्रोग्राम चल रहा है। और आटो नगर की आवाम से अकबंद गुजारिश की जाती है कि इस आँखों की रोशनी के प्रोग्राम में अपने अपने हर कोई घर के अफराद आकर अपनी आँखों का मुआयना कराकर टेस्ट कराकर और जो है सो ये अपना चश्मा भी हासिल कर सकते हैं। और एमएस और टीयूटीएफ की जानिब से धर्मपुरी सरकारी स्कूल में नोटबुक्स की तकसीम, असातिज़ा के मसाइल की यकसुई के साथ तालीमी इमदाद भी यूनियन का मकसद। सोहेल परवेज का बयान। एमएसओ तलबा तंजीम जो तलबा के मसाइल, रहनुमाई और तालीमी इमदाद के लिए सरगर्म है। जीशान रिजवी का बयान। मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन और असातिज़ा की तंजीम टीयूटीएफ की जानिब से धर्मपुरी में सरकारी स्कूल के गरीब और नादार तलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाएगी। टीयूटीएफ के जिले सदर सोहेल परवेज के अलावा यूनियन के जिम्मेदारान मोहम्मद इसरारुद्दीन और मोहम्मद अरशद मजीद और एमएसओ के जिले सदर जीशान रिजवी और सोहेल ने भी अपने हाथों से तलबा में नोटबुक्स तकसीम किए। सोहेल परवेज ने कहा कि टीयूटीएफ असातिज़ा की जिम्मेदार तंजीम जो असातिज़ा के मसाइल की यकसुई के लिए सरगर्म है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदार उस्ताद की हैसियत से
असातिज़ा को इस बात की तलकीन करती है कि वो तलबा को भी अपना मुमकिन ताउन फराहम करे और तंजीम के जिम्मेदारान भी इस बात की अहमियत को महसूस करते हैं और इसीलिए आज तलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसी तरह मुस्लिम तलबा की नुमाइंदा तंजीम MSO के सदर जीशान रिजवी ने कहा कि तलबा का ताउन और इनके मसाइल की यकसुई और इनकी तालीमी रहनुमाई इनकी तंजीम के अहम मकासद में शामिल है। उन्होंने कहा कि TUTF के ताउन से इसी तरह दीगर खिदमात को जारी रखा जाएगा। आज धर्मपुरी हिल्स धर्मपुरी प्राइमरी स्कूल में MSO और TUTF की तरफ से बच्चों में तालीमी किट्स की तकसीम अमल में लाई, जहाँ पर कसीर तादाद में औलियाए तलबा और दीगर समाजी कारकुनों ने शामिल किए, जिसके अंदर हमारे सोहेल साहब और सदर मुदरसिर जनाब असरार अहमद साहब और हमारे स्कूल के सदर जनाब अरशद अहमद साहब और यहाँ पर कुछ दिनों से डाइट के ट्रेनिंग्स भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर विद्या वॉलंटियर्स हैं। इस प्रोग्राम को बड़ी हुस्न खूबी के साथ अंजाम दिया। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और TUTF की जानिब से धर्मपुर हिल्स में तालीमी किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पे हमने यहाँ पे स्कूल्स का दौरा किया और ये महसूस किया कि यहाँ पर सिर्फ 2 रूम है और 5वीं क्लास तक है यहाँ पर, जिसमें बच्चे काफ़ी तकलीफ के साथ पढ़ रहे हैं। उसके अलावा बैठने की सहूलत नहीं है, यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ पर टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि आप जो नए स्कूल्स आ रहे हैं वो तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो पुराने स्कूल्स हैं जहाँ पर असातिज़ा को भी तकलीफ है, बच्चों को भी ए प्रसाद की क़यादत में तेलंगाना जना समिति को जबरदस्त इस्तेहकाम, मुख्तलिफ डिवीजनों के नौजवानों की इस पार्टी में शमूलियत। प्रसाद ने नौजवानों को पार्टी में शामिल करवाया और कहा कि नौजवानों में इस पार्टी को लेकर जबरदस्त जोश व खरोश है। तेलंगाना जना समिति में हर आए दिन बेशुमार नौजवान शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं। जिस दिन से जिला कन्वीनर की हैसियत से अंबुई प्रसाद का इंतखाब अमल में आया है, उस दिन से नौजवान इस पार्टी में शामिल होते ही जा रहे हैं और रोजाना ही कई नौजवान प्रसाद की क़यादत में इस नई सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। कल भी सैकड़ों नौजवानों ने ए प्रसाद की क़यादत में तेलंगाना जना समिति में शमूलियत इख्तियार की। अलग अलग प्रोग्रामों में शामिल होने वाले नौजवानों में अरसापल्ली में मुनक्किदा प्रोग्राम में मोहम्मद अजीमुद्दीन, शेख इमरान, अब्दुल मतीन, शेख असलम, मोहम्मद रिजवान, वसीम उद्दीन, समीर, आमिर वसीम और दीगर शामिल है। इसी तरह गाजुलपेट में मुनक्किदा प्रोग्राम में मोहम्मद सलीम, हिदायत हुसैन, रहमत खान, रियाज, आमिर और दीगर शामिल है। इस प्रोग्राम में मोहसिन बलाला, अफरोज खान, आदिल अहमद और वली भी शरीक थे। और यहाँ जो मौजूदा नौजवान साथियों, एक बात है, आप और अभी TRS पार्टी वाले 4 साल 6 महीने के बाद आपके सामने आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो मेरा एक ही पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप लोग पूछना चाहिए ठीक 4.5 साल में ये एरिया के कौन सा डेवलपमेंट कर चुके। सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट ने ऑनलाइन मोबाइल सर्विस को सरकारी दवाखाने की खिदमत हवाले की और जिले के खानगी एम्बुलेंस की खिदमत पर पाबंदी लगा दी। कई खानदान बेरोजगार होंगे, एसोसिएशन का खदशा। आज जिला कलेक्ट्रेट पर एम्बुलेंस मालिकीन और अमले ने एहतजाज किया। जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एम्बुलेंस सर्विसेज प्राइवेट यूनियन की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। यूनियन के जिम्मेदारों ने बताया कि वो गुज़िश्ता कई सालों से सरकारी व खानगी दवाखानों से मरीजों की तेज रफ्तार मुंतकिली की खिदमत को बखूबी पूरा करते आ रहे हैं। इन मरीजों को हैदराबाद और दीगर शहरों को मुंतकिल किया जाता है, लेकिन अब सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट ने प्राइवेट एम्बुलेंस को सरकारी दवाखाने में खिदमत अंजाम देने से रोक दिया है, जिससे इन एम्बुलेंस के मालिकीन और अमले में बेचैनी फैल गई। इनका कहना है कि इस सूरत हाल में कई एम्बुलेंस के मालिकीन और अमला बेरोजगारी का शिकार हो जाएगा और इनकी कई सालों की मेहनत भी जाया हो जाएगी। दवाखाना सुपरिटेंडेंट ने बेंगलुरु की स्टैंड पल्स नामी ऑनलाइन एम्बुलेंस सर्विस को दवाखाने की खिदमत हवाले की है और निजामाबाद के खानगी एम्बुलेंस के दाखिले पर पाबंदी आयद की है, जिससे एम्बुलेंस मालिकीन को बेरोजगारी का खदशा लाहक हो चुका है। इन एम्बुलेंस मालिकीन और अमले ने जिला कलेक्टर से मुदाखलत और ताउन की अपील की। నేను మా ఇంట్లో బంగారం అమ్మి తీసుకొచ్చి 2 నెలల ఇన్స్టాల్మెంట్ ఉంటే కట్టినాం సార్. మా పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది. మాకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మేము 3,200కి వెళ్తున్నాం సార్. వాళ్ళది ఆన్లైన్ అంట బిజినెస్. వాళ్ళు 4,500 క్యాచ్ చేసి మా వాళ్ళ కొన్ని బండ్లు టైఅప్ ఉన్న వాళ్ళతోనే వాళ్ళు పెట్టుకొని ఆడ ఒక్కటే బండి పర్మిషన్ బయటకు వెళ్ళి బండ్లు తెచ్చి ఆ బండ్లను పంపిస్తున్నారు సార్. దయచేసి మాకు చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి, మాకు బండ్లు నడుస్తలేవు.
సూపరింటెండెంట్ గారికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అసలు మాకు అసలు దగ్గరికి రానిస్తలేడు సార్. మీరు అంతా దొంగలు ఉన్నారని చెప్తున్నారు సార్. అందరం ఇక కొందరు చేసిన వాళ్ళు అయితే మంచోళ్ళు చెడ్డోళ్ళు అందరినీ కలిపి అదే దొంగతనం కింద మాట్లాడుతున్నారు. इख्तिताम से कबल हेडलाइन 15 और 16 सितंबर को वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए खुसूसी सेंटर. जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत. अवाम से भी इस्तेफादा की ख्वाहिश. जगतियाल जिले में भयानक हादसा. एक आरटीसी बस 75 मुसाफिरीन के साथ खाई में गिरी. 52 अफराद की हलाकत की दहला देने वाली इत्तला. रियासत भर में गम की लहर. मजलिस से कॉर्पोरेटर्स की अलायदगी की बातें महज अफवाहें. कॉर्पोरेटर्स की मजलिस से वाबस्तगी अटूट है. सदर जिला मजलिस और सदर सिटी मजलिस का सहाफती बयान. डिवीजन 39 में सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद. मेयर बल्दिया ने तामीर कामों का इफ्तिताह किया और कहा कि शहर में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है. मजीद काम करवाने कॉर्पोरेटर का अज़्म. तो ये थी खबरों की तफसील. मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.